लीलावती हॉस्पिटल अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। दोस्तों, लीलावती हॉस्पिटल ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, यानी ये ट्रस्ट है जो जनता के हित के लिए निकाला गया हो। लीलावती हॉस्पिटल जो है ये सरकारी जमीन पर बांधा हुआ हॉस्पिटल है। अब ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको कहूंगा डिटेल में क्या कारण है इसका। लीलावती हॉस्पिटल के विरोध में सिर्फ एक हफ्ते में, पिछले 7 दिनों में 3 कंप्लेंट आई हुई है बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन में। कल जो लास्ट कंप्लेंट आई उसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा। एक गरीब औरत है, उसने आकर लेखी तकरार दाखिल की है बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन में कि मैं जब लीलावती हॉस्पिटल गई, क्योंकि मेरा बेटा है उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो एक लेबर था, एक मजदूर था, साइट पे काम कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी पूरी आधी बॉडी, जो सीमेंट का जो मिक्सर होता है उसके अंदर उसकी पूरी बॉडी अंदर चली गई है, बहुत डैमेज हुआ है, उसको इलाज की सख्त ज़रूरत है। तो वो लीलावती हॉस्पिटल इसलिए गई क्योंकि जो हॉस्पिटल में उसके बेटे को पहले लेके गए उन्होंने कहा हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनकी आगे की सर्जरी हम नहीं कर सकते, इसलिए आप लीलावती हॉस्पिटल जाइए। वहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है वो, और वो बिल्कुल आपकी मदद करके आपका इलाज मुफ्त में करके दे सकते हैं। वो औरत के पास येलो राशन कार्ड है, यानी सबसे बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे कहते हैं, सबसे गरीब लोगों के लिए जो राशन कार्ड होता है वो है उसके पास। तो जब वो गई हॉस्पिटल में, परसों की बात है, तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे का 10,000 पगार है तो हम लोग बेड नहीं दे सकते, आप 18,000 लिख के दीजिए। तो बेचारी औरत बोली मैंने लिखूंगी, तो बोले नहीं आप दो तो हम बेड देंगे। तो उन्होंने जोर जबरदस्ती करके, ये औरत, वो औरत के शब्द है, जोर जबरदस्ती करके उस औरत से 18,000 रुपए मेरे बेटे का सैलरी है ऐसे लिखा के लिए, और उसके बाद जब वो औरत कल गई तो उन्हें बेड नहीं दिया गया। उसके बाद वो औरत ने आकर गुनाह दाखिल की, मतलब रिटर्न कंप्लेंट दी है। उसके आगे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि हम सब जानते हैं लीलावती हॉस्पिटल बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इलाज होता है यहाँ पर। रिसेंटली सैफ अली खान यही हॉस्पिटल में थे, अमिताभ बच्चन हो या राज ठाकरे जी हो या जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो या सेलिब्रिटीज हो, सब लीलावती हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इनका काम है जो 10% बेड है, जो 10% जो बेड है, ये गौर गरीबों को देने इनके लिए निश्चित है, इनको देना ही चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। फिर भी इन्होंने बेड नहीं दिया। अब थोड़ा और बताऊंगा, बाकी जो 2 तकरार जो ये पुलिस स्टेशन में आई है बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन में, वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी 2 तकरार में से एक तकरार है जो खुद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लीलावती हॉस्पिटल के, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जी है, उनके विरोध में आई हुई है। और दूसरी तकरार है जो उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर की, यानी मैनेजमेंट के अंदर ही 2 गुट है जिन्होंने एक दूसरों के ऊपर लेखी तकरार दिए, वो भी अभी पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि लीलावती हॉस्पिटल में इतने तकरार दाखिल हो रहे, मैनेजमेंट में इतने घोल चल रहे और फ्रॉड, ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस उसमें है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 6 मार्च 2025 को तो एफआईआर दाखिल हुआ था बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन में, और ये ऐसे दाखिल नहीं हुआ था, कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद एफआईआर दाखिल हुआ था, और ये लीलावती हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के ऊपर हुआ था। अब तभी का मैनेजमेंट, अभी का मैनेजमेंट, अलग अलग मैनेजमेंट, ये सब सही है, लेकिन वो जो एफआईआर दाखिल हुआ था वो 1243 करोड़ का एफआईआर दाखिल था, यानी इट इज अ वेरी बिग अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट का 12.43 करोड़ का एफआईआर दाखिल था। वो बहुत बड़ी अमाउंट है जिसका एफआईआर दाखिल हुआ है, और वो एफआईआर अभी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास है, बांद्रा पुलिस स्टेशन ने वहां फॉरवर्ड किया है, तो उसका क्या प्रोग्रेस है वो भी हम देखेंगे। मुद्दे पे ये आते कि नॉन स्टॉप अगर लीलावती हॉस्पिटल जो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकारी जमीन पर है, गौर गरीबों का अगर वहां इलाज नहीं हो रहा है, तो क्या पुराना मैनेजमेंट हो या नया मैनेजमेंट हो, क्या ऐसे हॉस्पिटल को ऐसे ही चलने दिया जाए या सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए? सरकार इंटरवेंशन करे, इसलिए आज ये पत्र लेके मैं जोन 9 के जो डीसीपी है दीक्षित गेदाम साहब, उनको मिलने आया था, उन्हें पत्र दिया है, उनकी तरफ से मुझे पोस्ट पावती मिली है, एक स्टैम्प मिला हुआ है कि हाँ हमें रिसीव्ड है, और ये पत्र मैंने हमारे महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी लिखा है, ये मैंने श्री देवेंद्र भारती जी जो मुंबई पुलिस कमिश्नर अब के हैं उन्हें लिखे। उसके बाद जो चैरिटी कमिश्नर होते हैं महाराष्ट्र के,
श्री अमोक कलोटी जी, उन्हें भी ये पत्र लिखा है, और जो हमारे आरोग्य मंत्री है श्री प्रकाश आंबेडकर जी, यानी सब डिपार्टमेंट्स को ये पहुंचा। मुझे 100% विश्वास है महाराष्ट्र सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बहुत कड़क कार्रवाई करेंगे और ये लीलावती हॉस्पिटल में जितने भी गैर कानूनन तरीके से काम चल रहा है, जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, ये सारे के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाएंगे और गवर्नमेंट इन पर नियंत्रण रखे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है देवेंद्र फडणवीस जी से। और आप सब जनता से ये मैसेज पहुंचाना, किसी ना किसी को तो ये हिम्मत करके गोर गरीबों के लिए खड़ा रहना जरूरी था। मैं हमेशा से बांद्रा वेस्ट में, पूरे मुंबई में लोगों के लिए खड़ा रहते आया हूं और आगे जाके हमेशा खड़ा रहता रहूंगा। धन्यवाद।